सो वेलकम बैक टू माय चैनल संकल्प से सक्सेस। और जैसे आप सभी लोगों को पता है कि हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है और अभी तक के हम लोग टोटल 14 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। और इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 और 16 की बात करेंगे। थोड़ा सा इसका सेंटेंस लंबा है लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं हूँ आप लोगों के साथ और आप लोगों का एक एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। सो चलिए और टाइम ना वेस्ट करते हुए और वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये रहा हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15 और जो कि बहुत बड़ा लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज से नहीं डरना है और बहुत आसान क्वेश्चन है। बस आप सभी लोग ये जो बड़ी बड़ी लैंग्वेज में दिए रहते हैं इसको देख के डरा मत किया कीजिए, बस ट्राई कीजिए और क्वेश्चन को पढ़िए, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सो क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब इस स्पेसिफाई ए पेनल्टी फॉर ए डिले कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फ्लो। जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसका जो है किसी कंस्ट्रक्शन पे काम वो करता है और उससे कहा गया कि अगर इस काम को करने में तुम लेट किए तो उसके पीछे तुम्हारा पेनल्टी लगेगा। सो जैसे उसने कहा कि अगर तुम्हारा एक दिन लेट होता है तो तुम्हारा पेनल्टी 200 रुपये लगेगा, फिर अगर एंड 250 फॉर द सेकेंड डे, और जैसे तुम दूसरा दिन भी लेट करते हो तो तुम्हारा जो पेनल्टी है वो तुम्हें 250 रुपया देना पड़ेगा, एंड 300 फॉर द थर्ड डे। और ऐसे कहा कि अगर तीसरा दिन भी तुम लेट करते हो तो तुम्हें 300 रुपये पेनल्टी देना पड़ेगा, एक्सेट्रा। एंड द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 रुपीज़ मोर देन द प्रीडिसिंग डे। कह रहा है ऐसे जितना लेट तुम करोगे तुम्हारा हर दिन 50-50 रुपया बढ़ेगा। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिले द वर्क बाई 30 डे। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अगर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अगर 30 दिन लेट काम करता है तो उसे कितना पेनल्टी देना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें ये जो लैंग्वेज है यहाँ से हम लोग समझें और यहाँ जो चीज़ें दी गई है उसको पहले आप गिवन लिखें, गिवन दैट। जो लैंग्वेज दी गई है सबसे पहले उसको आप लिखेंगे। सो सबसे पहले हमारा फर्स्ट डे का जो पेनल्टी देना है वो कितना देना है 200। देन हमारा नेक्स्ट डे कितना पेनल्टी है 250 रुपया है। देन हमारा नेक्स्ट डे कितना है 300 रुपया है। ऐसे क्या है कि हमें लगातार पेनल्टी देना पड़ेगा। सो यही क्वेश्चन में कहा गया है। और फिर कहा है कि उसे 30 दिन में टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ निकालेंगे, ए हमारा कितना हो गया 200 हो गया, और आप सभी लोग को पता है डी हमारा कितना हो गया 50 रुपीज़ हो गया, और जो हमारा यन है यन हमारा 30 डे हो गया क्योंकि यहाँ 30 दिन का ही पेनल्टी पूछा है कि उसे 30 दिन में कितना पैसा देना पड़ेगा। सो सबसे पहली बात यहाँ हमारा ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, तो हम अब क्या करेंगे एस एन का फार्मूला लगा देंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन हमारा कितना हो गया 30 दिया है, 30/2 कर देंगे। ए हमारा कितना है 200 है, और फिर हमारा हो गया यन कितना है, यन हमारा 30 है, 30-1 करेंगे तो हमारा 29 होगा, और फिर हमारा डी कितना है 50 है। सो अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ देख सकते हैं इसको आप डायरेक्टली कट करोगे, ये हमारा 15 टाइम्स जाएगा। देन ये हमारा हो गया 15, और फिर इसका आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 400 हो गया, प्लस ये 29 इंटू 50 करोगे तो आपका आएगा यानी कि ये हो गया 29 इंटू 50 करोगे तो आपका आएगा 1450। इसमें से आप ये माइनस करो 29 आएगा, 29 इंटू 50 करोगे तो आपका 1450 आएगा। अब क्या करना है, आप इसको ऐड करो इन दोनों को, तो ये आपका आ गया 1850। आप कुछ नहीं करना, आपको बस मल्टीप्लाई करना है इन दोनों का। सो आप सभी लोग इसका मल्टीप्लाई करके आंसर दें, और हमारा तो आंसर आ चुका है जो कि 27,750 रुपीज़। सो यहाँ जो वर्कर जो कॉन्ट्रैक्टर था उसे टोटल 27,750 रुपये पेनल्टी देना पड़ेगा क्योंकि वो 30 दिन लेट करके काम शुरू किया है, तो उसे 27,750 रुपया पेनल्टी देना पड़ेगा।
सो ऐसे इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज को देख के नहीं डरना है। सो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा कह रहा है ए सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव ए 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। एक स्कूल था और वहाँ क्या किया गया, 700 रुपया लिया गया और ऐसे 7 कैश प्राइज बनाया गया, जो भी एकेडमिक में अच्छे परफॉर्मेंस किए होंगे, जो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक लाए होंगे, सो उनके लिए कुछ कैश प्राइस रखा गया और स्कूल से 700 रुपया लिया गया। सो ऐसे कुछ कैश प्राइस फिक्स किया गया, वो उसके बारे में अभी कुछ आइडिया नहीं है, उसके बारे में नहीं दिया है। सो आगे चलते हैं, क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, इफ़ ईच प्राइस इज 20 रुपीज़ लेस देन इट प्रेसीडिंग प्राइस। कह रहा है कि जो तुम्हारा प्राइस रहेगा फर्स्ट प्राइस, उसमें से क्या है कि 20 रुपया घटा देना है, देन हमारा ये सेकंड प्राइस आएगा, फिर उसमें से 20 रुपये घटा देना है, वो हमारा थर्ड प्राइस आएगा। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। तो सबसे पहले हमें यहाँ तो फर्स्ट प्राइस पता नहीं है, तो हम फर्स्ट प्राइस को क्या करेंगे, एक्स सपोज करेंगे। सो ऐसे लिख लेंगे, लेट द प्राइज बी एक्स। सो हमें पहला प्राइज नहीं पता है तो उसे हम एक्स मान लिए। देन आगे कहा है इफ़ ईच प्राइस 20 रुपीज़ लेस देन, यानी कि जो हमारा अगला है उसमें से क्या करेंगे, 20 रुपये घटा देंगे। देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट होगा उसमें से हम 20 रुपये घटाएंगे, यानी कि हमारा हो गया 40। फिर नेक्स्ट जो हमारा आएगा फिर उसमें से और 20 रुपये घटा देंगे, सो ये हमारा आ गया 60। सो ऐसे लगातार हम घटाते हुए जाएंगे, 7 प्राइज बनाना है। सो पहले प्राइज में से 20 आप घटाएंगे, देन जो आपका नेक्स्ट प्राइस होगा फिर उसमें से 20 और घटाएंगे, यानी कि 40। जो हमारा नेक्स्ट प्राइस आएगा फिर उसमें से 20 और घटाएंगे, यानी कि 60। सो हमें हमारा यहाँ अब क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे हमें ए कितना दिया गया है, ए हमारा हो गया एक्स, ये फर्स्ट टर्म हो गए, ये सेकेंड टर्म हो गए। सो अब हमें डी फाइंड आउट करना है, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दो, एक्स माइनस 20 फिर माइनस एक्स करेंगे। सो ये हमारा कैंसिल हो गया। सो हमारा डी कितना आया, डी हमारा हो गया -20। सो इसमें टोटल अब हमें यन पता करना है। यन पता करने के लिए यहाँ साफ साफ दिया गया है, टोटल प्राइस कितना था 7, तो हमारा यन हो गया 7 और यस एन हमारा कितना दिया गया है 700। अब कुछ नहीं करना है, फार्मूला लगा लेना है एस एन का, n/2 होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू एस एन। सो अब क्या करेंगे, n का वैल्यू हमें पता है 7 है, तो 7/2 हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। 2a हमारा x है तो x ऐसे आप लिख लो, प्लस n का वैल्यू 7 है तो 7-1 कर दो। d हमारा कितना है, d हमारा -20 है, ये माइनस की साइन आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमारा एस एन कितना है 700, ऐसे आप लिख लेंगे। देन आगे हम चलते हैं, ये 7/2 हमारा ऐसे रहने देंगे, ए हमारा 2x हो गया, प्लस ये 7-1 होगा तो 6 होगा, 6 इंटू -20 कर देंगे, ये 700 ऐसे रहने देंगे। सो अब क्या करेंगे, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे, तो ये हमारा 2x होगा प्लस, और ये 6 इंटू 12 करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हमारा 120 हो जाएगा, इक्वल टू 700। ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा यानी कि 2, और ये इधर आएगा तो डिवाइड में होगा 7। जैसे ये हमारा ऐसे आप लोग को एक बार करके दिखा दे रहे हैं, 7/2 है, ये 700, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ लिख लो। सो अब हम क्या करेंगे, आपका ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 100 टाइम होगा, और देन आप आगे लिखेंगे 2x माइनस 120 इक्वल, ये हमारा 200 हो गया। अब कुछ नहीं करना, यहाँ ये माइनस में है, इधर लाएंगे तो हमारा प्लस हो जाएगा, यानी कि 2x इक्वल टू, इधर आप लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 320, ऐसे आप कैंसिल कर लो, ये आपका 160 हो गया। x की वैल्यू कितना आया 160। सो अब यहाँ से हम जान सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट कैश प्राइस था वो कितना था 160 रुपीज़। सो ऐसे आप लिख लेंगे, जो आपका कैश प्राइस था, कैश प्राइस आपका जो फर्स्ट कैश प्राइस कितना था 60 रुपीज़। देन आपका सेकंड कैश प्राइस कितना था,
सेकेंड कैश प्राइस कितना था, x माइनस 20 करेंगे तो आपका x कितना है 160, 160 माइनस 20 करेंगे तो आपका होगा 140। तो ऐसे 20-20 रुपया घटा देना है। तो हमारा थर्ड कैश प्राइस कितना होगा, इसमें से 20 रुपये घटाएंगे तो 120 हो गया। देन हमारा फोर्थ कैश प्राइस कितना होगा, इसमें से 20 घटाएंगे तो आपका 100 रुपीज़ होगा। देन हमारा फिफ्थ कैश प्राइस कितना होगा, इसमें से आप 20 घटाएंगे तो 80 रुपीज़ होगा। फिर हमारा सिक्स कैश प्राइस कितना होगा, इसमें से 20 घटाएंगे 60 रुपीज़ होगा। देन हमारा सेवन्थ कैश प्राइस कितना होगा, इसमें से आप 20 घटाएंगे तो 40 रुपीज़ होगा। सो यही हमारे जो सेवन्थ 7 कैश प्राइस हैं, यही हमारे कैश प्राइस होंगे। आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, आप इसको अच्छे से सॉल्व करें और ऐसे पढ़ते रहें। और सारे देखो भाई, मैथ सॉल्व करने से ही आते हैं। जितना आप सॉल्व करोगे, जितना आप पेन को रगड़ोगे रफ में, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना ही आपका मैथ स्ट्रांग होगा। और वाकई मान लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं हर वीडियो में यही वर्ड बोलता हूँ कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और क्लास में रॉक करते रहिए, और बस मेहनत करो और बोर्ड में अच्छा नंबर लाओ। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप नए मेंबर हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसका जो प्लेलिस्ट है आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ऐसे आप पढ़ते रहिए। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।